मैथिल जी, गाना आपने सुना है? जी मैंने सुना। देखा है? जी बिल्कुल देखा। तो उस गाने में आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ भगवा रंग के कपड़े नहीं बल्कि कई रंगों के कपड़े हैं। हरा कलर है? नहीं, कई रंगों के कपड़े हैं। हरा कलर है? कई रंगों के कपड़े हरे हैं। कलर है? कई रंगों के कपड़े हैं या नहीं? 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 आज जैकेट भी हरी है आपकी, आज जैकेट हरी है आज आपकी, हरी हरी जैकेट है आज आपकी। हरे से क्यों तकलीफ कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? हरे से तकलीफ है। मैं जैकेट हरी पहन कर क्या उसके अंदर हरा कलर है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे आप पहने हुए हरी आज, कि केवल आज हरा कलर पहने हुए हैं। संस्कृति का हरा भी है, मुख्य रंग है। जरा और करिए, आपको हरा भी दिख जाएगा मैथिल जी। मैथिल जी जरा मोहब्बत की निगाहों से देखिए, हरा भी नजर आ जाएगा आपको। हरी होती है, हरी सब्जियां खाना छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं आपको बात बताता हूँ, इनकी समस्या क्या है। असल में इनकी समस्या क्या है शादिया, देखिए 14 फरवरी आएगी, 14 फरवरी आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो है मुद्दाधारी लोग जो कहते हैं कपड़े में रहना चाहिए, आज ये अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। अरे आप ये लोग तो कहते हैं कि कपड़े में रहना चाहिए। 14 कपड़े में रहने वाले अगर अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं चुप रहना चाहिए। मैंने अभी आपको मौका नहीं दिया, इसलिए क्यों आप ही को बोलने का मौका दो? 30 सेकंड मुझको चाहिए। नहीं वो मुझे ठीक है, एक एक करके मेरे एक गेस्ट रह गए, अजय अरोड़ा जी रह गए, उनके पास ही मुझे जाना है। अजय अरोड़ा जी का मैं रुख कर रही हूं जो कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, भगवा को लेकर के बवाल मचा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार भगवा का अपमान क्यों? क्या राय है आपकी? शाजिया जी, ये 7 रंग, ये सुंदर रंग, और भारत में तरह तरह के लोग हर रंग के कपड़े पहनते हैं, चलता है संविधान से, और लेकिन में लोकतांत्रिक व्यवस्था सबको अपने वस्त्र पहनने का अधिकार है। मैं क्या खाऊं क्या पहनूं इस विषय में किसी की रोक नहीं होनी चाहिए। आपकी भगवा की आपने टॉपिक है भगवा, दीपिका पादुकोण ने इनरवियर पहने भगवा के, और ये बिल्कुल आरएसएस के लोग, नागपुर की सेना, ये नागपुर के मुझे लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ देख रहे हैं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवा रंग आपने भी पहना है शाजिया, आप एक मुस्लिम लड़की हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये कपड़े नहीं पहन सकते। और जहां तक मानसिकता है आरएसएस वालों की या भारतीय जनता पार्टी वालों की, वो मैं सनातन की बात नहीं कर रहे, वो आरएसएस की झंडा कर रहे हैं, ध्वज की बात कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ काली टोपी नहीं पहनी, क्योंकि नागपुर की सेना काली टोपी वाली आती है। अगर ये काली टोपी पहन लेंगे पिक्चर में तो काली टोपी भी बंद करवा देंगे। तो जिस प्रकार से देश, हमारा देश, आज हमें तू मैं नहीं करनी शाजिया, हमें वस्त्रों को लेकर तू मैं नहीं करनी। अगर सेंसर बोर्ड है, अगर कोई अश्लील दृश्य की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात की, तो सेंसर बोर्ड किसका है, किसके अधीन आता है? सरकार किसकी है? सरकार आपकी, चेयरमैन कौन है? तो इसको समझना पड़ेगा हमें। हमें राजनीति नहीं देनी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति देती है। और मैं कहता हूं कि भगवा रंग सिर्फ आरएसएस का नहीं है, ये पूरे देश का भगवा रंग है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, समझते हैं। एसएन सिंह के पास मैं जा रही हूँ, जवाब में आऊंगी आपके पास। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। एसएन जी, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ का लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, और यहां पर सबको अपनी तरह से रहने की आजादी है, जिंदगी जीने की आजादी है। तो मैं भगवा पहनूं, आप भगवा पहने, किसी को क्या समस्या होनी चाहिए इससे? हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए भारतीय जनता और अगर होती है तो क्या हम तालिबान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश, अब सुन लीजिए पूरी बात तो सुनिए, आप फिर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। देश के संसाधनों पे जब एक का अधिकार बताया जाता है, जब ये कहा जाता है कि हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, जब दूसरे धर्म की चर्चा नहीं होती है, जब हमारा ऐसा भाई जो ये कहता है कि लड़कियां जो हैं वो खूबसूरत लगती हैं जब कपड़ों में रहे, जो सवाल है मेरा, और जब यहाँ पर आकर बांटने का काम करें। पहली बात सुन लीजिए, हमने कभी नहीं कहा, अरे भाई सुन लीजिए, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन इसी भगवे से कांग्रेस, मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ एसएम जी, मैं कह रही हूँ इस देश का हर नागरिक, इनफैक्ट मैं जो मुसलमान हूं मैं, और मैं अपनी मर्जी से बड़े ही गर्व के साथ भगवा पहन करके खड़ी हूं। तो क्या कल आप मेरे पे भी सवाल उठा देंगे कि मैंने भगवा क्यों पहना? अरे भाई हम तो सबको कहते हैं कि सभी रंग पहनिए, हमारा तो नरोत्तम जी को समस्या क्या? नारा है सबका साथ, लेकिन आप सुन लीजिए। अरे भाई आप सुनेंगे तो नरोत्तम मिश्र ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा, आप सुन लीजिए भाई,
सुन लीजिए, महिला विरोधी कौन है जो रिप्ड जीन पहनने के ऊपर किसने कहा था? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए एसएससी जी, जब बात पूरी होने दीजिए एक बार। जो औरतों को नहीं समझते, बात महिला पुरुष की नहीं है, बात महिला पुरुष की नहीं है। एसएससी जी, सवाल का जवाब नहीं धर्म के लोग औरतों को मानते नहीं। और मुद्दा ये नहीं है एसएससी जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल मेरा नहीं था। आपने पूछा मुझसे, जवाब पूछिए, फिर बीच में क्यों बोले? मैंने कहा इस देश में सभी को सभी कपड़े पहनने की आजादी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ढेला कंकर चलाया हो, जो दूसरे का गला काटा हो, जो दूसरे को चिढ़ाया, जो दीपिका पादुकोण ने ऐसा कुछ किया है क्या? जो टुकड़े का साथ दिया हो, जो CANRC का साथ दिया, पादुकोण ने कुछ ऐसा बुरे काम कर रखे हैं क्या सर? जो CANRC का साथ दिया, और अगर ऐसा यही भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस के लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, ठीक है, जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, अरे भाई अपनी बातों को भी छूट दीजिए। अच्छा चलिए, ब्रेक से पहले